दोस्तों, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है ना और आप चाहते हो कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया उसके लिए, अब मुझे नहीं रोना है, नहीं गिड़गिड़ाना है, अब उल्टा होना चाहिए, अब उसको मेरे लिए रोना चाहिए, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी जिसके लिए आप बहुत रोए हो, जिसके लिए आप बहुत गिड़गिड़ाए हो, जिसके लिए आप बहुत दुख ऑलरेडी पा चुके हो, उसे कैसे रुलाया जाए, मतलब उसकी उल्टी गिनती कैसे शुरू किया जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णासुर चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इसका जिम्मेदार आप ही हो। क्योंकि दोस्तों, कोई राह चलते इंसान का कोई हिम्मत है कि आपको आके वो रुला जाए? नहीं ना। ऐसा कोई भी इंसान को आपने इतना हक दिए ही नहीं हो, बल्कि अपने पार्टनर के अलावा आप किसी को भी ऐसा हक नहीं दिए हो कि वो आपको रुला पाए, वो आपको तड़पा पाए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने पार्टनर को भी आपने ये हक क्यों दिया? अगर आप अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दोगे तो वो आपको नचाएगा ना अपने इशारों पे। आपके हाथ में रिमोट रहता है, सामने टीवी चलता रहता है, तो आप क्या करते हो? कभी भी एक ही चैनल पे टिके थोड़ी रहते हो। थोड़ा भी ऐड हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तुरंत आप चैनल घुमा देते हो। कभी न्यूज़ सुनते हो, कभी म्यूजिक सुनते हो, कभी डांस देखते हो, कभी मूवी देखते हो, कभी कार्टून चैनल लगा देते हो, करते हो ना। तो वैसे ही दोस्तों, आप अगर अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में लगा दोगे, दूसरों के हाथ में दे दोगे, तो वो भी आपको अपने मर्जी से नचाएंगे। उसको तो पता है रिमोट मेरे ही हाथ में है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको उसके हाथ में दिया हुआ रिमोट को छीन लेना है। आपको उसको ये जताना है कि तुम मेरे लाइफ का मालिक नहीं हो। तुम चाहो तो मुझे रुलाओ, तुम चाहो तो मुझे हंसाओ, क्यों? मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ क्या? तो यही चीज़ आपको जताना है, ये चीज़ आपको बताना नहीं है। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? जो आपको बताना चाहिए वो आप बताते नहीं हो, और जो नहीं बताना चाहिए वही जाके भड़ भड़ के बता देते हो, और जो आपको जताना चाहिए वो आप बता देते हो। तो ये सारी गलतियों से ना बाहर आ जाओ, बहुत हो चुका। ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला, आप जिंदगी भर रोते ही रह जाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा जताना है कि तुम अगर मुझे इग्नोर करते हो और तुम्हें लगता है कि इससे मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, तो तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। तुम्हारे इग्नोरेंस से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम इग्नोर करोगे तो करते रहो, मेरा लाइफ है, मेरा मौज है, मेरी मस्ती है। तो इस तरह से आपको उसको जताना है। ये जताने के लिए सच में आप अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो। आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों को देखो। आप स्वस्थ हो, कितने लोग अपाहिज हैं बताओ? आप तो स्वस्थ हो। तो इसके लिए आप कभी भगवान के प्रति शुक्रगुजार महसूस करते हो? कभी नहीं। आप जाके सिर्फ रोते रहते हो, भगवान मेरे पार्टनर को ला दो, मेरा पार्टनर इग्नोर करते हैं। भगवान ने ऑलरेडी आपको कितना कुछ दे के रखे हैं। आप स्वस्थ हो, आप सुंदर हो, आप शिक्षित हो, आपके पास पैसा है, आपके पास मम्मी पापा है, अच्छा घर है, मम्मी पापा जो है ना वो सपोर्टिव है। तो ये सारी चीज़ों का शुक्रगुजार होना शुरू करो, पॉजिटिव एंगल को देखना शुरू करो और अपने लाइफ में मस्त होना शुरू करो। जैसे आप अपने लाइफ में खुश रहते हो, जैसे आप अपने लाइफ से हैप्पी रहते हो, अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, मस्ती से एंजॉय करते हो, वैसे ही आप अपना रिमोट अपने हाथ में लाते जाते हो। क्योंकि इससे ये प्रतीत होता है कि आपको चलाने वाला सिर्फ आप ही हो, आपका पार्टनर नहीं है। वो अगर आपको कुछ बोल दे, वो अगर आपको इग्नोर करे, तो आप दुखी नहीं हो जाओगे। आपके पास खुश होने का हजारों बहाना है। तो यही चीज़ आपको करना भी है और यही चीज़ को दिखाना भी है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो। पार्टनर को दिखाओ कि तुम्हारे बिना भी मैं जी सकता हूँ, या फिर तुम्हारे बिना भी मैं जी सकती हूँ। तुम्हारे बिना भी मेरा एक लाइफ है जिसमें मैं मज़े में रह सकती हूँ या फिर रह सकता हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा नाटक दिखाना है, ज़्यादा इग्नोर करना है, नखरा दिखाना है, तो ठीक है, जाओ तुम, अपने मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है।
तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो रहो, लेकिन तुम अगर मुझे इग्नोर करते हो तो मैं मर नहीं जाऊंगा या फिर मैं मर नहीं जाऊंगी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा ही पार्टनर इग्नोर करे ना तो वो एकदम से रोने धोने लगते हैं, उसको अपना रोता हुआ शक्ल लेके फ़ोटो भेजते हैं या फिर वो तबीयत ख़राब कर लेते हैं और उस चीज़ का फ़ोटो भेजते हैं कि देखो तुमने मुझे इग्नोर किया तो मेरा क्या हाल हो गया। इस तरह से इससे पार्टनर को बड़ा मज़ा आता है, उसके ईगो को हवा लगता है, अरे यार मेरे बिना ये कितना दुखी है, देखो मैं कहीं का शहंशाह हूँ, मैं कहीं का बादशाह हूँ, मेरे बिना ये तो देखो मरा जा रहा है, ये तो देखो इसका तो देखो दिन ही नहीं गुजरता है, मैं अगर इसे छोड़ दूँ तो ये तो देवदास बन जाएगा। इस तरह के आप उसके ईगो को हवा मत दो, उसके अहंकार को बढ़ने मत दो, उसको दिखाओगे तुम मेरा पार्टनर हो, बस तुम मेरे लाइफ का मालिक नहीं हो, तुम मेरे भगवान नहीं हो, तुम मेरे लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये हक किसी को नहीं दिया है। और जब आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लोगे ना, तब वही पार्टनर जो अभी नखरा दिखा रहा है ना, वही रोएंगे, आपके पीछे आएंगे, उसका उल्टा गिनती तभी शुरू होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ पता है, आप लोग सुन लेते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और आप अपने आप में कसम भी खा लेते हो कि हाँ ठीक है कल से मैं ऐसा ही करूँगा, फिर आप 2 दिन शायद कर भी लेते हो, लेकिन फिर 2 दिन बाद आप कमज़ोर हो जाते हो, आप सोचते हो मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ चला गया। दोस्तों ये जो आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप खुद के ही दुश्मन हो, आप खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हो, फिर आप नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। आप ना काम करो, डेली 50 चीज़ों को लिखा करो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। आप ये भी लिखो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे पास पैसा है, अभी आज के खाने के लिए खाना मौजूद है, मेरे पास मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, वो लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, मेरे अच्छे अच्छे 3 दोस्त हैं या फिर 5 है जो भी है, मेरे दोस्त कितना सपोर्टिव है। ये जो भी आपके पास है वो चीज़ें लिखना शुरू करो और देखो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। पता है 2-3 दिन बाद आप क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि जो आपके पास है वो फिर से आप देखना बंद कर देते हो और आप नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो कि पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रही है, पार्टनर मुझे भाव नहीं दे रही है, पार्टनर मेरे साथ अच्छे से चल नहीं रही है, पार्टनर मुझे इग्नोर करती है, वो मुझे रुलाती है, मेरी लाइफ में सब कुछ तो है लेकिन पार्टनर नहीं है, पार्टनर का दुख से आप मरे जाते हो, आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। नहीं, आपको आज से ही अपने लाइफ की जो भी पॉजिटिव चीज़ है ना उसको देखना शुरू करना है। चाहे तो आप लिख लो, आप हैरान हो जाओगे, 50 क्या 500 लिख सकते हो, इतना आप खुशकिस्मत हो, भगवान ने इतना खुशकिस्मत आपको बना के ऑलरेडी भेजे है, लेकिन आप कभी देखते ही नहीं हो। जो चीज़ नहीं मिलता है ना, इंसान का दिमाग और आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की तरफ भागता है और इसलिए इंसान कभी भी सुखी नहीं हो पाता है। अगर आप अपने लाइफ में जो भी है, जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसको देखना शुरू करोगे ना, तो आप एक पॉजिटिव पर्सन भी बनोगे, आप सुख से अपना लाइफ भी बिता पाओगे और किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वो आपको इग्नोर करे या फिर वो आपको रुलाए या फिर वो आपके साथ गलत बर्ताव करे, क्योंकि उनको पता है कि इसका रिमोट कंट्रोल ना सिर्फ और सिर्फ इसके ही हाथों में है। तो इसी तरह से दोस्तों अपने आप को आप कंट्रोल करो, अपने माइंड को वश में लाओ, मेडिटेशन करो, आप सब कुछ करो अपने लिए। अपने आप को अगर आप कंट्रोल कर लिए ना, किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है ना, आप सुने ही होंगे लेकिन ये सच है कि अगर आप अपने आप को जीत लिए ना, आप दुनिया जीत सकते हो। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो और फिर देखो कैसे जो आज आपको रुला रहा है ना, कैसे उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। ज़रूर आप इसको अप्लाई करें और फिर मुझे आके कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।